हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक स्मार्ट वॉच दिखाने वाला हूं। इस स्मार्ट वॉच में काफ़ी सारे हटके फीचर दिए गए हैं जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है फ्रेंच कनेक्शन स्मार्ट वॉच का बॉक्स पैक। दोस्तों, बॉक्स के ऊपर में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस वॉच के बारे में। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है। स्मार्ट वॉच को बारीकी से बाद में देखेंगे, इसके पहले देखते हैं इसके नीचे और क्या चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। इसके नीचे में हमें यहाँ पर एक चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है। इस चार्जिंग डॉक के द्वारा आप इस स्मार्ट वॉच का जो बैटरी है उसको चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग डॉक के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है और उसके बाद जो आखिरी चीज बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है वो है कंपनी डिटेल्स का एक बुकलेट यहाँ पे दिया गया है। स्मार्ट वॉच के ऊपर में जो लीफ लगाया गया है इसको मैं उठा देता हूँ। इस स्मार्ट वॉच में 45 मिलीमीटर का फुल HD टच स्क्रीन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। ये ऊपर में स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया गया है, पर स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास जरूर है। उसका प्रूफ मैं आगे आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 240 मल्टीप्लाई 240 इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदले में इसका जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो काफी अच्छा है और इसका स्क्रीन का जो कलर सैचुरेशन वगैरह और लुक्स वगैरह है जो स्क्रीन का वो काफी अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे चैनल का आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, इस तरह का वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और बहुत जल्द एक और स्मार्ट वॉच का वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अभी मैं इस कैंची के द्वारा पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो इस हिसाब से स्मार्ट वॉच की जो स्क्रीन है इसके ऊपर में अगर कोई भी स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन नहीं दिया रहेगा तो वहां पर भी हमें स्क्रैचेस थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर में थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं दिख रहे हैं और मैं थोड़ा नॉक भी कर रहा था तो उसके बदले में कोई भी डैमेज वगैरह कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक तो इससे साबित हो जाता है कि इसके ऊपर जरूर से कुछ ना कुछ स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास जरूर से लगाया हुआ है। टच सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो इसके ऊपर में स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास तो दे दिया गया है, पर टच सेंसिटिविटी बहुत स्मूथ नहीं है। अच्छा है, बहुत स्मूथ नहीं है, पर ओके से थोड़ा हायर आप समझ सकते हैं, आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा है और स्टाइल के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँ थोड़ा बहुत ओल्ड स्कूल टाइप स्टाइल आपको लगेगा। अगर इस स्मार्ट वॉच की मटेरियल के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो डिवाइडेशन आपको दिख रहा है, इस डिवाइडेशन का ऊपर का जो सिल्वर कलर का पार्ट है ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और नीचे वाला जो ब्लैक वाला पार्ट ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। स्मार्ट वॉच का जो स्ट्रैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी स्टेनलेस स्टील से ही बना हुआ है। दोस्तों, इस स्ट्रैप के सामने की तरफ यहाँ पर जो बकल टाइप दिया हुआ है लॉक करने के लिए, इसमें आपको फ्रेंच कनेक्शन कंपनी का ब्रांड नेम देखने को मिल जाएगा। आप अपने हाथ के हिसाब से इस स्मार्ट वॉच का जो लॉकिंग सिस्टम है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। डायल के राइट साइड में यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बटन देखने को मिल जाएगा, ये मेन बटन है दोस्तों। डायल के ऊपर की तरफ में यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलेगा। डायल के लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे की तरफ में यहाँ पर दूसरा माइक देखने को मिल जाएगा और डायल के एकदम ऑपोजिट मतलब नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर जितने भी सेंसर्स है, हार्ट रेट सेंसर के, ये ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, वो सारी सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इस सेंसर के ठीक साइड में यहाँ पर आपको इस स्मार्ट वॉच का बैटरी को
चार्ज करने का जो बैटरी चार्जिंग कनेक्टर है उसको भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी चार्जिंग के टाइम के बारे में बात करें तो 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हो कॉल वगैरह या फिर म्यूजिक वगैरह इस स्मार्ट वॉच के द्वारा नहीं सुनते हो तो वैसे सिचुएशन में आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा करीब 12 से 13 दिन के आसपास, ऐसा मुझे मिला है। और अगर आप इस स्मार्ट वॉच के जरिए बात करते हो माइक के द्वारा, स्पीकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, गाना वगैरह बहुत ज़्यादा सुन रहे हो स्मार्ट वॉच के द्वारा, तो वैसे सिचुएशन में मुझे जितना मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 4 से 5 दिन ही मुझे मिला है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिला है। और नीचे की तरफ में ही आपको यहाँ पर जो स्पीकर है इस स्मार्ट वॉच का वो देखने को मिल जाता है। ये एक्चुअली में वाटर प्रूफ नहीं है, IP67 वाटर प्रूफ ग्रेड के अंदर आता ही नहीं है दोस्तों, IP67 वाटर रेजिस्टेंट ग्रेड के अंदर आता है। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IP67 बाय IEC। अब ये IEC क्या है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। IEC है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये जो एक संस्था है, ये संस्था जितने भी वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ का सर्टिफिकेशन है ये उस सर्टिफिकेशन को देता है। आप चाहो तो इनके साइड में जाके भी पता कर सकते हो IP67 का मतलब एक्चुअली क्या है। तो मुद्दे की बात यही है, IP67 इज नॉट अ वाटर प्रूफ, दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गलती से भी इस स्मार्ट वॉच को पहन के आप स्विमिंग वगैरह मत कीजिएगा। थोड़े पानी के छींटे वगैरह हो गया, आपके पसीने वगैरह हो गया, वो अगर इसमें लगता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको ये स्मार्ट वॉच काफी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये स्मार्ट वॉच आपको 6000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच के ऊपर की तरफ से ऐसे स्क्रीन का पुल कीजिएगा तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच का जो वाइब्रेशन कंट्रोल है वो आपको देखने को मिल जाता है। एरोप्लेन मोड मिल जाता है देखने को। इसको छोड़ के यहाँ पे जो सेटिंग है इसको दबाने पर यहाँ पर आप ब्राइटनेस, लैंग्वेज, पावर ऑफ ऑन, रीसेट बटन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल की बात करें तो आप 5 लेवल तक आप मैक्सिमम कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई भी लाइट सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आपको मैनुअल ही कंट्रोल करना पड़ेगा लाइट का ब्राइटनेस को, इस स्मार्ट वॉच का जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है उसको। इसके अलावा यहाँ पे DND मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो स्पीकर वाला ये जो बटन है इसको इनेबल करने पर आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कॉल आ चुका है और इस कॉल को अगर मैं चाहूँ रिसीव कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों मेरा फोन म्यूट है, मेरा जो फोन रिंग हो रहा है वो रिंग साउंड मेरे इस स्मार्ट वॉच का जो स्पीकर है वहां से निकल रहा है। दैट मीन्स आपका फोन पूरी तरह से साइलेंट रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा फंक्शनिंग जो है वो आप अपने स्मार्ट वॉच से कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप चाहे तो फोन कॉल को रिसीव, रिजेक्ट या फिर म्यूट भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को इनेबल करने के लिए ये जो बटन है इसको ऑन रखना जरूरी है। अगर आप ऑफ रखिएगा फोन कॉलिंग या फिर फोन रिसीव जो भी फंक्शन है वो आप अपने स्मार्ट वॉच से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अलार्म, स्पोर्ट्स, कॉल, शेड्यूल, सेटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इनमें से मैं आपको ब्लड प्रेशर का जो फंक्शन है वो दिखाता हूँ। ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा। सारे स्मार्ट वॉच में ऐसे ही ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए, पर सारे स्मार्ट वॉचेस में ऐसा फंक्शन नहीं रहता है। इसका स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर का जो पूरा रेंज है 110/77 इसी तरह से शो होना चाहिए, तो ही हमको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ज्यादा है या फिर कम है। कुछ स्मार्ट वॉचेस में सिर्फ इन दोनों में से एक ही चीज शो करता है, तो उससे पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि ब्लड प्रेशर आखिर में कैसा है। उसके बाद मैं आपको स्पोर्ट्स मोड्स का दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं वो काफी लिमिटेड है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिर्फ 11 स्पोर्ट्स मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगा, वर्कआउट का कोई भी फीचर यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग वर्कआउट वगैरह करते ही रहते हैं, तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये देना चाहिए था। वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कॉल का जो फीचर आ जाता है इसके द्वारा आप स्मार्ट वॉच से ही डायल कर किसी को कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ।
मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मेरे दोनों सिम में से कौन से सिम से मैं कॉल करना चाहता हूँ, जैसा कि होता है सब स्मार्टफोन्स में। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट नहीं सेट किया हुआ है किसी भी एक सिम को, इसी वजह से परमिशन मांग रहा है। अगर कोई एक सिम डिफ़ॉल्ट सेट किया रहता तो वैसे सिचुएशन में मुझसे ये परमिशन नहीं मांगता, सीधा हो जाता। तो राइट साइड में आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो आपका डेली जितने भी वर्कआउट्स है, जितने किलोमीटर आप चले हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर मेजरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लीपिंग मॉनिटरिंग देखने को मिलेगा और फिर आपको वेदर रिपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और ये जो सेक्शन है ये QR कोड है। आखिरी जो फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो ये फंक्शन बहुत ही बेहतर है। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस मैं रिव्यू किया हूँ, उन सारे स्मार्ट वॉचेस में ये जो फंक्शन है मुझे देखने को नहीं मिला। ये फंक्शन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। ये वुमेन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसका जितने भी फीचर्स है वो आप अपने फोन से कंट्रोल कर पाएंगे, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर का जो UI दिया गया है, मतलब स्मार्ट वॉच के अंदर का जो UI दिया गया है उसके बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा UI में मुझे कोई भी लैग इश्यूज वगैरह नहीं दिखने को मिले हैं, एकदम स्मूथ है। इस स्मार्ट वॉच के अगर ऐप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ऐप में भी मुझे कोई भी लैग इश्यूज वगैरह नहीं दिखे हैं और काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको पहली बार इस स्मार्ट वॉच के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है तो ऐप डाउनलोड के लिए आपको इसका जो QR कोड है वो यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से स्कैन करके आपको डाउनलोड कर लेना है। फ़ोन की ऐप की बात करें तो सबसे पहले मैं वॉच फेसेस दिखाना चाहूँगा। वॉच फेसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर दिए गए हैं आपके स्मार्ट वॉच के लिए, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर गैलरी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं गैलरी से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप अपने स्मार्ट वॉच का जो डायल वगैरह है, डायल के अंदर जो कांटा वगैरह है किस कलर का होगा, कैसा शेप का होगा, वो कंट्रोल कर सकते हैं। और डायल का जो नंबरिंग है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो डेटा वगैरह का जो कलर वगैरह है वो सेट कर सकते हैं, उसका भी कलर सेट कर सकते हैं और सिंक कर देना है। पूरा जो सेटिंग है वो आपके फोन से स्मार्ट वॉच में सिंक हो जाएगा। मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइमिंग है 8 सेकेंड का। रिस्ट टिल्ट करने पर जो स्क्रीन ऑन हो जाता है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हेल्थ केयर में यहाँ पर चलिएगा तो दोस्तों आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो सेटिंग है वो पूरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे आप प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, आप अपने मेंटली तैयार हो पाएंगे कि आपको कौन कौन सी सेटिंग पहले कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरऑल बात करें ये स्मार्ट वॉच को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा इस प्राइस रेंज के अंदर में जितना कुछ दे रहे हैं, खास करके इसका जो कॉलिंग फीचर है बहुत बढ़िया है। सीधी तरह से बताओ तो बजट डिवाइस है। अगर आप इनके जितने भी फीचर्स है इससे सेटिस्फाइड हो तो बेफिक्र होकर खरीद लो। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।